हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 27 मार्च को आरबीआई ने सभी बैंकों को और जो प्राइवेट फाइनेंसर है उनको बोला था कि अपने कस्टमर को ईएमआई मोरेटोरियम प्रोवाइड कराए। मतलब उन्होंने उन पे थोपा नहीं था बैंकों पे, उन्होंने बस बोला था कि आप ये बेनिफिट उनको दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मना किया, सबने ही एग्री किया और सबने कंफर्मेशन मेल भी भेजा, सबने मैसेज भी सभी बैंकों ने भेजा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फाइनेंसर है जो मतलब आरबीआई तो छोड़ दो, वो तो किसी की भी बात नहीं मानना चाहते। जैसे मान के चलिए कि अब मैं बजाज फिनसिप का ही बात करता हूं। बजाज फिनसिप ने मैंने उनका ईएमआई मोरेटोरियम के लिए रिक्वेस्ट डाला, तो ऐसा नहीं है कि वहां से रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आया। तो उन्होंने मेरे को क्या रिप्लाई किया कि आपका जो ये 36 मंथ का जो मंथली जो ईएमआई है अब वो 39 मंथ्स की हो जाएगी। मतलब अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो तो चालू रहेगा, लेकिन प्लस जो 36 मंथ का जो आपका ईएमआई था वो अब वो 39 मंथ्स का हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, आप ले लीजिए। अभी अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में ले लेंगे तो भी चलेगा। तो इन्होंने क्या करा कि कंफर्मेशन मेल भेजने के बाद भी इन्होंने ईएमआई डिडक्ट कर ली। मतलब इनकी वर्डिंग की कोई अहमियत नहीं है। मतलब एक तरीके से ये लोग बस खून चूसना चाहते हैं कि किस तरीके से कस्टमर को उल्लू बनाया जाए। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बजाज फिनसिप के बारे में बताया, पहले इनका मेल दिखा देता हूँ आपको। ये इन्होंने एक मेल मेरे को भेजा था कि जो आपका ओल्ड टेन्योर है वो 36 मंथ का था, अब न्यू टेन्योर आपका 39 मंथ्स का हो गया। तो चलो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 3 महीने तक ईएमआई डिडक्ट नहीं होगी तो बेटर रहेगा। और मेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किन की तरफ से आई है। बजाज फिनसिप आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है, रिक्वेस्ट नंबर भी मेरा लिख के आ रहा है। अब इनके ऐप में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। इनके ऐप में बेसिकली क्या है, अब देखिए मेरा 36 मंथ का है और इन्होंने 29 अभी रिमेनिंग है और 7 इन्होंने डिडक्ट कर लिए। तो इन्होंने मई मंथ का जो मेरा ईएमआई है वो पहले से ही इन्होंने डिडक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ईएमआई ड्यू डेट अब दिखा रही है 2/6/2020। तो इन्होंने क्या किया, ईएमआई मोरेटोरियम तो मेरे को दिया, प्लस इन्होंने ईएमआई भी डिडक्ट कर लिया। तो बेसिकली ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से इन्होंने कस्टमर को एक मेल भी भेजा कि आपको ईएमआई मोरेटोरियम अवेल आप कर चुके हैं, आपके पास कंफर्मेशन मेल भी आ गया है, और लेकिन तो भी ये लोग ईएमआई डिडक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से ईएमआई मोरेटोरियम के नाम पे इन्होंने किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ बनाया। अब बात करते हैं एक होम क्रेडिट। आप भी जानते होंगे होम क्रेडिट तो बजाज फिनसिप से भी 10 कदम आगे है। इन्होंने अपना एक ऐप है इनका होम क्रेडिट का, तो वहां पर अगर आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो वहां पर आता है ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट करके आता है। उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आएगा कि कंफर्मेशन के लिए क्लिक करने के लिए। तो उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाता है और लिख के आता है कि वी विल रिप्लाई यू विद इन 5 वर्किंग डेज। उनका 5 वर्किंग डेज पता नहीं कौन सा डेज होता है, जो आज तक मेरे को नहीं समझ में आया। मैंने अप्रैल मंथ में उनका ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट किया था, उनका अप्रैल मंथ का तो ईएमआई उन्होंने डिडक्ट कर ही लिया, और इस महीने का जो मैंने ईएमआई मोरेटोरियम डाला हुआ है उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया। और जब भी मैं उनको मेल पे भी मतलब मेल करता हूं तो वो लोग सामने से रिप्लाई देते हैं कि हम उस पर अभी वर्क कर रहे हैं, और पता नहीं वो कितने दिन वर्क करेंगे। शायद से हो सकता है कि जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए तो उसके बाद हो सकता है कि वो लोग ईएमआई मोरेटोरियम तब देना चाहते हो। ये कंपनी जो है आपको सिर्फ बेवकूफ बना सकती है और कुछ नहीं। इनका बस एक ही है कि भाई हमको अब हमारा पैसा चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका पैसा है, लेकिन वो लोग अपने वर्डिंग पे भी नहीं कायम है, तो इसलिए मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनका जो मानसिकता है वो किस तरीके का है। मतलब सारे बैंक्स, चाहे कोई भी बैंक हो, सबने कस्टमर को एक फैसिलिटीज दी है। इन्होंने तो फैसिलिटीज के नाम पे सबको बेवकूफ बनाया है। होम क्रेडिट तो उनसे 10 कदम आगे निकल चुकी है बजाज फिनसिप से, वो कहने की बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने होम क्रेडिट से क्या क्या आज तक मैंने फाइनेंस किया है, और तो भी ये लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट कस्टमर का नहीं मान सकते। मान के चलिए कि मैंने इनका लेट पेमेंट किया होता है, कुछ भी किया होता, फिर भी ये इस तरीके से कस्टमर के साथ करते हैं। तो ये बिल्कुल ही इनका जो मतलब ये अपने बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीके के हैं। मतलब हम लोग जो हैं साहूकार से भी 10 कदम आगे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं होम क्रेडिट के बारे में। तो दोस्तों, होम क्रेडिट के जैसे मैंने आपको बताया, तो होम क्रेडिट तो उससे भी 10 कदम आ गया। अब देखिए, मैंने इनको अप्रैल मंथ के लिए ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट करने के लिए मेल किया था। तो मैंने इनको मेल किया कि यार मैंने 20 दिन पहले तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि मेरे को ईएमआई मोरेटोरियम चाहिए, फिर भी आपने अप्रैल मंथ का ईएमआई डिडक्ट कर लिया। तो इनके यहाँ से बस एक ही रिप्लाई आता है कि टू अवेल ईएमआई मोरेटोरियम ऑफ दिस मंथ। तो इनका ABCD करके एक नौटंकी है, इन्होंने लिखा हुआ है कि लेफ्ट में क्लिक कीजिए, ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट कीजिए, आई वांट टू अवेल ईएमआई मोरेटोरियम, क्लिक टू कंटिन्यू। ये इनका अप्रैल का नौटंकी था।
फिर इन्होंने फिर मैंने बोला यार मेरे को अब मई का भी एक बार कर लेता हूँ, क्या पता यार अप्रैल का कट गया कोई बात नहीं, मई का तो बचा लूँ कम से कम। तो मैंने इनको लिखा कि मैंने अप्रैल मंथ का डिडक्ट हो गया मेरे को, आप मेरे को इस महीने का दीजिए आप, मई मंथ का। तो इनका बस एक सेम यही रिप्लाई रहता है कि देखिए आप यहाँ पर भी ABCD करके आप एक इनका एक मेल है, क्लिक द बटन कॉर्नर सेलेक्ट EMI मोरिटोरियम। तो अब इनके ऐप पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इनका देखिए मैंने कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, ठीक है। तो और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पेमेंट ड्यू डेट 21 मई 2020। और मेरे को पता है ये इस बार भी नहीं देने वाले EMI मोरेटोरियम, ये देना ही नहीं चाहते हैं पहली बात तो। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो मैंने इनके से क्या क्या फाइनेंस करा रखा है अभी तक, ये देखिए, ये देखिए मैंने इनसे फ़ोन भी फाइनेंस कराया है, 2 व्हीलर लोन भी लिया है, पर्सनल लोन भी लिया है, एक और पर्सनल लोन लिया है, एक और पर्सनल लोन लिया है, और एक ऑलरेडी अभी एक्टिव है 2 लाख रुपीज़ का। फिर भी ये पता नहीं किनको EMI मोरेटोरियम ऑफ देना चाहते हैं, अब भगवान जाने। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने होम क्रेडिट ऐप पे दिखाया कि किस तरीके से होम क्रेडिट और ये बजाज फिनसिप ने मिलकर कस्टमर को EMI मोरेटोरियम के नाम से कस्टमर को बेवकूफ बना रखा है। लेकिन इसी के दोनों को साइड करते हैं तो इसी के साथ एक IDFC फर्स्ट बैंक जो पहले कैपिटल फर्स्ट के नाम से जाना जाता था, तो कम से कम इन्होंने EMI मोरेटोरियम के नाम से कस्टमर को EMI मोरेटोरियम प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर सिर्फ ऑप्शन दे दिया कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस चीज को और हम देखेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने देखा प्लस उसको अवेल भी करवाया कस्टमर को। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए आज के डेट पे ऐसे सिचुएशन में भी आपके साथ कौन खड़ा है, तो फ्यूचर में कभी भी आप फाइनेंस कराए तो सोच समझ के कराइएगा। तो मेरा मेन मोटो वीडियो बनाने का यही था कि काफी कस्टमर ने ऐसे कंप्लेन किए हैं कि जो होम क्रेडिट नाम से जो ऐप है या बजाज फिनसिप नाम से ऐप है, काफी कस्टमर को बेवकूफ बनाया गया। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक वीडियो ऐसा बनाऊं कि कस्टमर को मैं बता पाऊं कि आप भी अगर फ्यूचर में कभी भी फाइनेंस कराते हैं तो सोच समझ के कराइएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जैसे बजाज फिनसिप या होम क्रेडिट या जो भी बाकी के जो प्राइवेट फाइनेंसर है उनसे ना फाइनेंस करा के, या किसी बैंक जैसे मान के चलिए HDFC बैंक या कोई एक्सिस बैंक, इन सब बैंकों से आप फाइनेंस कराएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।